कुरिया वाले तेरे इतने दिमाग खराब हो गए कि तू हमसे जवान लड़ाता है। ये शब्द इस कागज़ में लिखे हुए हैं। आप हमारे हाथ में ये कागज़ देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुरिया वाले तेरे इतने दिमाग खराब हो गए कि हमसे जवान लड़ाता है। और ये जो कागज़ है ये एक पीड़ित महेंद्र के द्वारा ज़िले के न्यायालय में SC/ST एक्ट के न्यायाधीश को दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट उरई जालौन। और ये जो पत्र दिया गया है ये महेंद्र के द्वारा दिया गया है। महेंद्र जो कि कोरी समुदाय से आते हैं। महेंद्र ने इस पत्र में IPC की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन किया है। और इस आवेदन में उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है, क्योंकि महेंद्र के साथ जो घटना घटी थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी FIR नहीं हुई। घटना की अगर हम बात करें तो घटना पिछले 14 अक्टूबर 2022 की है। शाम के 5 बजे थे। टिकरी गांव के निवासी महेंद्र जो कि कोरी समुदाय से आते हैं और गांव में इस समय जो नमामि गंगे प्रधानमंत्री पेयजल योजना के तहत नाली खुदाई का काम चल रहा था। महेंद्र भी ट्रैक्टर से नाली खोद रहे थे और ताकि वहाँ पे एक पाइपलाइन बिछाई जा सके। शाम के 5 बजे जब महेंद्र अपने ट्रैक्टर से नाली की खुदाई कर रहे थे तभी गांव के दबंग ठाकुर आ जाते हैं और बोलते हैं नाली पूरो, मैं तुमको यहाँ नाली नहीं खोदने दूंगा। तो महेंद्र बोले साहब ये तो सरकारी काम है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो आप ठेकेदार से पूछ लो, जेई से पूछ लो। ठेकेदार और जेई ने जो हमें आदेश दिया है वही मैं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे नाली बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर लाइन बिछाई जा सके। ये सरकारी काम है, ये मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, मुझे बोला गया है। ठाकुर बोले अच्छा ये कुरिया वाला हमसे जवान लड़ाता है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। आज इसको सबक सिखाते हैं और इसको बताते हैं कि हम कौन हैं। इतने में झगड़ा शुरू हो जाता है और वो लोग दौड़ के महेंद्र को ट्रैक्टर से खींच लेते हैं। साफी के साथ ट्रैक्टर से खींच के ट्रैक्टर के आगे पटक देते हैं। महेंद्र गिर जाता है। चालू ट्रैक्टर की हालत में महेंद्र नीचे होता है और वो लोग उसको पीटना शुरू कर देते हैं। तभी गांव के लोगों का हजम्मा जुड़ जाता है और तमाम गांव के लोग वहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं अरे भाई छोड़ दो, उसमें सरकारी काम है, क्यों इसमें दखलंदाजी देते हैं। जब पूरा जमावड़ा देखते हुए वो दबंग ठाकुर जिन्होंने उसको पटका था वो उसको धमकी देते हुए बोले सारे कुरिया वाले आज तेरी हम हेकड़ी निकाल देंगे, हमसे जवान लड़ाते हो, इतनी हिम्मत हो गई। तमाम गाली गलौज करते हुए वो वहाँ से भागते हैं और बोलते हैं कि अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे। इस घटना के बाद महेंद्र चूँकि सरकारी काम कर रहे थे उनके साथ तमाम जेई ठेकेदारों को भी इस घटना का पता चलता है। इसकी सूचना वो पुलिस को में जा कर के देते हैं, परंतु मुकदमा दर्ज नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे भी उन दबंगों का दबदबा होता है। तब लगातार इस प्रतीक्षा में कि शायद आज पुलिस सुन लेगी, कुछ तो कार्रवाई होगी, नहीं तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे। एक डर महेंद्र के अंदर भर गया था, लेकिन महेंद्र की एक नहीं सुनी गई और FIR दर्ज नहीं हुई। तब 31 अक्टूबर 2022 को पीड़ित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देखते मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की प्रार्थना पत्र देते हैं। कोई अभियोग पंजीकृत नहीं होता है। मजबूरन में महेंद्र को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और IPC की धारा 156(3) के तहत कोर्ट में न्यायालय से गुहार लगाते हैं, क्योंकि महेंद्र दलित समुदाय में कोरी जाति से आते हैं जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है और SC/ST एक्ट के तहत ये केस बनता है। जब पुलिस ने नहीं सुनी, SP को प्रार्थना पत्र दिया, तमाम लोगों को प्रार्थना पत्र देने के बाद कोर्ट में जाते हैं और ये आवेदन पत्र देते हैं जो मेरे हाथ में है। जब महेंद्र के इस घटना का केस मेरे सामने आया, इस पूरे जो SC/ST एक्ट के न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट जालौन को दिया गया है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है और इसमें उन आरोपियों के नाम भी मेंशन किए जिन्होंने उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया। लिखा हुआ है कि मैं प्रार्थी टिकरी गांव का रहने वाला है, अनुसूचित जाति की कोरी समुदाय से आता है। 14 तारीख को शाम 5 बजे प्रार्थी नमामि गंगे प्रधानमंत्री पेयजल
परियोजना के अंतर्गत गांव में चल रहे काम में नाली पूरने का कार्य ट्रैक्टर चलाकर कर रहा था, तभी गांव के रहने वाले ठाकुर जाति के फला लोग आते हैं और प्रार्थी से नाली पूरने को मना करने लगे। तब प्रार्थी ने उक्त लोगों से कहा कि ये राष्ट्रीय सरकारी योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है, जय साहब और ठेकेदार से पूछ लो, हम काम बंद कर देंगे। कि तभी 20-25 लोग हंगामा काटने लगते हैं और वो इनके ऊपर पिटाई शुरू कर देते हैं और उसके गले में पड़े तौलिए से उसको पकड़ के खींच लेते हैं और उनको माँ बहन की बद्दी गालियाँ देने लगते हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये इसी प्रार्थना पत्र में लिख करके कोर्ट में अपील करते हुए 156(3) में दिया गया है कि साहब मेरी सुनवाई करो और मेरी FIR दर्ज करो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने थाने को दिया, हमने पुलिस अधीक्षक को दिया और लास्ट में एक ही प्रार्थना करी गई। इस प्रार्थना को मैं पढ़ना चाहता हूँ जिस पत्र में लिखा हुआ है। प्रार्थना है कि श्रीमान जी न्यायाधीश न्यायालय महोदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि धारा 156(3) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेश पारित करें और पीड़ित को न्याय दिलाएं। इस घटना को लेकर के अभी भी महेंद्र इस आस में है कि शायद कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और हम सम्मान के साथ अपने काम पर फिर से वापस जा पाएंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।